आज हम जानेंगे ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्या होता है ऑस्मोरेगुलेशन एक्वाटिक एनिमल्स में और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। देखते हैं सिनॉप्सिस। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा डेफिनेशन, तीसरा है टाइप्स ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन, चौथा है ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स फिश में, पांचवा है ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और छठा है कंक्लूजन। तो आइए देखते हैं पहला इंट्रोडक्शन ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन शरीर के अंदर झिल्लियों में नमक और पानी का संतुलन बनाए रखने की एक प्रक्रिया है, यानी कि ऑस्मोटिक रेगुलेशन बनाए रखने की, मेंटेन रखने की प्रोसेस है। ऑस्मोरेगुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो जीवों में लिक्विड मटेरियल्स के ऑस्मोटिक प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइटिक संतुलन को कंट्रोल करती है। एनिमल्स में यह प्रोसेस ऑस्मोरिसेप्टर्स द्वारा लाई जाती है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर में परिवर्तन का पता लगाते हैं, चेंजेस का पता लगाते हैं। मनुष्य और अधिकांश अन्य गर्म रक्त वाले जीवों के हाइपोथैलेमस में ऑस्मोरिसेप्टर होते हैं। मस्तिष्क के अलावा ऑस्मोरेगुलेशन गुर्दे यानी कि किडनी में भी पाए जाते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव होमियोस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए अपने शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइटिक संतुलन को कंट्रोल करता है। होमियोस्टेसिस किसी तंत्र का वह गुण होता है जिसमें इंटरनल पर्यावरण और आवश्यक परिवर्तन करके ताप, पीएच आदि को नियत रखा जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक वह पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने के बाद शरीर में ऊर्जा का संचालन करते हैं। तीसरा देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोरेगुलेटर। ऑस्मोरेगुलेटर मुख्य रूप से दो प्रकार के, ऑस्मो कन्फॉर्मर और ऑस्मोरेगुलेटर। आइए देखते हैं अब ऑस्मो कन्फॉर्मर। ये ऐसे जीव हैं जो अपने शरीर की पराशरीरता यानी ऑस्मोसिस को अपने परिवेश से यानी इन्वायरमेंट से मिलाने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये जीव शरीर के अंदर एक्सटर्नल वाटर के समान यानी कि बाहरी पानी के समान ही ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखते हैं। वे या तो एक्टिव होते हैं या इनएक्टिव, निष्क्रिय होते हैं। अधिकांश समुद्री जीवों जो मेराइन ऑर्गेनिज्म, इनवर्टिब्रेट जैसे स्टारफिश, जेलीफिश और लॉबस्टर ऑस्मो कन्फॉर्मर होते हैं। अब देखते हैं ऑस्मोरेगुलेटर। ये ऐसे जीव हैं जो आसपास के वातावरण से स्वतंत्र होकर अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से कंट्रोल करते हैं। मनुष्यों सहित कई कशेरुकी वर्टिब्रेट जीव ऑस्मोरेगुलेटर होते हैं। अधिकांश मीठे पानी की मछलियाँ यानी कि फ्रेश वाटर की मछलियाँ ऑस्मोरेगुलेटर पाए जाता है, माने जाते हैं। अब देखते हैं ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स फिश में। फ्रेश वाटर की मछलियाँ और मेराइन वाटर की मछलियाँ यानी कि मीठे पानी की मछलियाँ और समुद्री मछलियाँ अलग अलग तरीके से ऑस्मोरेगुलेट करती है। उनके वातावरण में लगभग लवणता का स्तर अलग अलग होता है, इसलिए ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस अलग अलग। पहला देखते हैं फ्रेश वाटर फिश में। ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होते हैं, अर्थात इन्वायरमेंट में वाटर ज़्यादा होता है और सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। इसके विपरीत ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वाटर कम होता है और सॉल्यूट ज़्यादा होता है। मतलब कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट वे इन्वायरमेंट होते हैं जिनमें वाटर ज़्यादा होता है और सॉल्यूट कम होता है, जबकि जीवों की बॉडी में वाटर कम होता है और सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होता है। इनमें एंडोस्मोसिस प्रोसेस होती है, अर्थात वाटर ज़्यादा से कम की ओर जाती है। चूँकि इन्हें वाटर लॉस करना होता है और इनकी बॉडी में वाटर कंटिन्यूस आती रहती है,
यदि उदाहरण लें तो गुब्बारा में यदि पानी भर दिया जाए तो गुब्बारा क्या होता है, फट जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि मछलियों के अंदर, शरीर के अंदर पानी ज़्यादा भर जाएगा तो फेफड़े, किडनी क्या नहीं कर पाएगी, इसलिए वाटर को वो लॉस करती हैं। चूँकि इनकी किडनी जो है ज़्यादा पानी को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, इसलिए ये क्या करते हैं, बहुत गाढ़ा मात्रा में बहुत ज़्यादा यूरिन का त्याग करती है, जिसके कारण बहुत सारा नमक नष्ट हो जाता है। ये ऑर्गेनिज्म मिनरल को निम्न तीन तरीके से अब्जॉर्ब कर सकते हैं। पहला है फ्रॉम किडनी, यानी किडनी से। दूसरा है फ्रॉम फूड दे ईट, मतलब कि ये फूड द्वारा, भोजन को खाकर अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तीसरा है आल्सो फ्रॉम द गिल्स, हमेशा ये गिल्स के द्वारा अब्जॉर्ब करेंगे। अब यहाँ पर हम मछली का डायग्राम देख लेते हैं। इसमें ये फूड्स के द्वारा, माउथ के द्वारा फूड ईट करेंगे, भोजन करेंगे, और गिल्स के द्वारा एक्टिव सक्रिय रूप से आयंस का ग्रहण करेंगे, और स्किन्स के माध्यम से वाटर अब्जॉर्ब करेंगे, और यूरिन एनस के द्वारा यूरिन का त्याग कर देंगे। अब देखते हैं मेराइन वाटर फिशेस, यानी कि समुद्री मछलियों में ऑस्मोरेगुलेशन। ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होते हैं, अर्थात इन्वायरमेंट में सॉल्यूट ज़्यादा होते हैं, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है और वाटर कम होती है। इसके विपरीत लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वाटर ज़्यादा होता है और सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। इसके विपरीत लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वाटर ज़्यादा होता है और सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। इसमें एक्जोमोसिस प्रोसेस होती है, यानी कि वाटर कम से ज़्यादा की ओर जाती है। इन ऑर्गेनिज्म को यह लगा रहता है कि ऐसा लगता है कि वाटर आसानी से बाहर निकल जाएगा, चूँकि इनमें वाटर लॉस होती रहती है और इन्हें पानी रीअब्जॉर्ब करना होता है, क्योंकि लगातार पानी की हानि होने से पानी की कमी हो जाती है और उन्हें अब्जॉर्ब करने की आवश्यकता होती है। इसलिए ये लगातार पानी पीती रहती है और इनकी किडनी जो है सभी प्रकार की वाटर्स को अब्जॉर्ब कर लेती है। इनमें एक अतिरिक्त ऊर्जा होता है, पानी रीअब्जॉर्ब करने के कारण इनमें अतिरिक्त अति आवश्यक बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, खपत होती है, और ये बहुत बड़ी मात्रा में सांद्र यूरिन, गाढ़ा यूरिन त्याग करती है, जिसे साल्ट ग्लैंड गिल्स के द्वारा क्या होते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं। रेक्टल के द्वारा अत्यधिक साल्ट को ग्लैंड द्वारा क्या बाहर कर दिए जाते हैं। इस प्रकार हम डायग्राम देख सकते हैं। इस प्रकार हम डायग्राम में देख सकते हैं कि माउथ के द्वारा बहुत समुद्र के पानी को बहुत पीती है, ग्रहण करती है, और स्किन के माध्यम से वाटर को लॉस करती है। ते एक्टिव रूप से आयंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं गिल्स के थ्रू, देखते हैं ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल सांद्र जमीन में रहने वाले जंतुओं में ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होता है। सभी लैंड एनिमल्स को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रखा गया है। इनमें ऑस्मोरेगुलेशन के लिए बहुत सारी विधियाँ, मेथड्स होती हैं, जिनमें ये एनिमल्स ऑस्मोरेगुलेशन करती है। जब इन एनिमल्स में वाटर्स की कमी हो जाती है तो ये दो तरह से अडेप्टेशन को अडॉप्ट करती है। पहला,
पहला तो वाटर लॉस नहीं करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वाटर लेगा। दूसरा, यदि वाटर लॉस हो रही हानि हो रही है तो इसे रोकेगा ताकि बॉडी से ऑस्मोरेगुलेशन बनी रहे। लैंड एनिमल्स में कुछ ऐसे मैकेनिज्म भी हैं जिनके थ्रू जिससे वे ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस को बनाए रखें, जिनमें पहला है थर्स्ट रिफ्लेक्स यानी कि प्यास प्रतिवक्ष। इस क्रिया में जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीने लगते हैं और प्यास को मिटाते हैं। प्यास तब लगती है जब हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो रही हो या कम होती है। इस तरह वाटर लॉस से बचते हैं। दूसरा है वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो हमारी बॉडी की जो ऊपरी परत है वह वाटर प्रूफ की तरह कार्य करता है। जब हम उदाहरण के लिए जब लेते हैं, जब वाटर को अपनी बॉडी के ऊपरी सतह पर छोड़ते हैं रखते हैं तो वह बह जाता है। यह वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग का एग्जाम्पल। तीसरा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम वेस्ट, यानी कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स होती हैं उनसे हम पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं ताकि पानी कम से कम मात्रा में शरीर से बाहर जाए। एग्जाम्पल है यूरिन या स्वेट से। चौथा है यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, यानी कि मेटाबॉलिक वाटर का यूज करके। बहुत सारे एनिमल्स में जैसे कि कंगारू, रेट, ये वो ऐसे बीज खाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जब इनमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होंगे तो ज़्यादा रेस्पिरेशन भी होगा और रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा तो ऊर्जा भी ज़्यादा, ऑक्सीजन भी ज़्यादा होगी। रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा और रेस्पिरेशन प्रोसेस ज़्यादा होगी तो वाटर जनरेट होगी। ग्लूकोज का सूत्र देखते हैं C6H12O6 प्लस O2 दोनों मिलेगा तो ATP ऊर्जा जनरेट होगी और CO2 बाहर निकल जाएगी प्लस जल अलग हो जाती है। इस प्रोसेस में कंगारू रेट वाटर का 90% यूज कर लेता है। यह प्रक्रिया मनुष्य में नहीं होता है। पांचवा देखते हैं स्टोरेज ऑफ वाटर्स, यानी कि जल को स्टोर करके रखना। कुछ एनिमल्स अपनी बॉडी में वाटर को स्टोर करके रखती है। एग्जाम्पल रूट, ये अपनी बॉडी में वाटर्स को चर्बी यानी कि कुबर में स्टोर करके रखता है और बिना पानी पिए 2 से 3 दिन तक चलता रहता है। इस प्रकार ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड एनिमल्स में होती है। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।